स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो आज के रंगारंग कार्यक्रम में हम लोग देखेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे और कैसे इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो आपको याद होगा कि मैट्रिसेस में हमने इनवर्स निकालना सीखा था मैट्रिसेस का, तो लेकिन वहाँ पे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से सीखा था। तो आज हम लोग इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके किसी भी मैट्रिक्स का आज हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो पिछले वीडियो तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म हो चुका था। आज हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जानेंगे एडजॉइंट कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, इनवर्स कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स का देखेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक छोटा सा हिंट दिया था कि कैसे हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं। तो चलिए पहले एडजॉइंट को निकालना ही देख लेते हैं, कैसे हम लोग एडजॉइंट को निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। इसका जो एलिमेंट है A11, A12, A13, B11, B12, B13, सॉरी ये B21 हो जाएगा, और ये B22 हो जाएगा, और ये B23 हो जाएगा, और ये C31, C32 और ये C33। ये आपका एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा हो। तो ये क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कोफैक्टर्स निकालने के लिए, तो कोफैक्टर्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, Cij इक्वल टू माइनस ऑफ 1 टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ Aij। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो देखिएगा। अगर मान लीजिए हम A11 का कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, A11 एलिमेंट जो है इसका कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। तो सपोज डैट वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट C11। तो ये इसका पोजीशन क्या है, 1, मतलब रो 1 में है और कॉलम 1 का एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1, मतलब A11 के लिए i भी 1 है और j भी 1 है। ठीक है, इनटू अब इस चीज़ को इसके अलोंग A11 के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उन सबको हटा देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, B22 बचेगा, B23 बचेगा, और C32 बचेगा, और C33। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 टू द पावर 2 क्या होगा रे बच्चों, तो ये हो जाएगा +1। तो B22 इंटू C33 माइनस B23 इंटू C32 हो जाएगा। ये आ गया आपका C11। अब ऐसे निकाल के हम समय ना बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग निकालते जाइएगा और आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप C11, C12 पूरा आपको फैक्टर्स निकालिएगा। और मान लीजिए कि ऐसे ही हमने निकाला तो आपको एक कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स अंत में मिलेगा। मतलब आपने कोफैक्टर्स निकाला तो उसका एक मैट्रिक्स ले लीजिए, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये आ गया आपका कोफैक्टर्स का मैट्रिसेज। ठीक है, अभी भी आपका एडजॉइंट नहीं निकला है। जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखा क्या है आपका एडजॉइंट क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसका ट्रांसपोज है, हम लोग ये किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आया है हमको
जो भी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आया उसी का तो ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग। तो इसको लिख दूं मैं, क्या क्या लिखूं मैं, thus adjoint A is the adjoint A क्या है यार, देखो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, ये तो कोफैक्टर्स है ना, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स of the element of determinant A। ये एडजॉइंट ए का डिफिनेशन है। खैर आपको डिफिनेशन कहीं भी नहीं पूछता है, जहाँ भी आपको पूछेगा क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन आपको कोफैक्टर्स कैसे निकालना है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, तो मैट्रिक्स दिया है आपको, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो वहाँ से आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Aij। इस तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल लीजिएगा। फिर जो भी कोफैक्टर्स आया आपका उसको एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा, मतलब मैट्रिक्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, वही चीज़ लिखा है मैंने। तो उसका एक कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लीजिएगा और फिर उस मैट्रिक्स कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिएगा, तो आपको एडजॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो। एक्चुअली मेरे पास आज ब्लैक मार्कर ख़त्म हो गया है और मैं लाया नहीं, तो इसके लिए मैं पेन से ही क्वेश्चंस को लिखूँगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 2 5 1 3। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। कोई बड़ा सवाल है? नहीं। कोई बड़ा सा सवाल है? नहीं, चुटकू सा सवाल है, चुटकू सा, छोटू पैक है ये। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कोफैक्टर्स के बारे में सोचना है। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। तो C11 क्या हो जाएगा कोफैक्टर्स इसका, तो C11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, ये देखो एलोंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारा एलिमेंट हटा दिए, तो यहाँ बचेगा क्या 3, तो ये हो गया आपका 3। C12 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, तो बचा क्या आपके पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और चलिए इधर लिखता हूँ मैं C21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए आप लोग, तो 5, तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 5, तो ये क्या हो गया आपका -5 हो गया। और C22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, ये सेकंड रो हुआ आपका, ये सेकंड कॉलम हुआ, तो बचा क्या आपके पास -1 टू द पावर 2 + 2 तो लिखेंगे ही ना, और बचा आपका 2, तो ये हो गया +2। तो जो भी मैट्रिक्सेज मिला हमको उसका करस्पॉन्डिंग जो भी कोफैक्टर्स मिला आपको हमको उसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा 3 -1 -5 और 2 का ट्रांसपोज आपको लेना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया आपको, देखिए 3 -1 -5 और 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा एक 3 × 3 ऑर्डर का ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं, 3 × 3 ऑर्डर का ले लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये मान लीजिए दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स से दिया हुआ है। चलो यार इसी से लिखता हूँ। अगर मान लो ये आपका मैट्रिक्स से दिया हुआ है और इसके अंदर का जो एलिमेंट है क्या क्या है आपको वो देख लीजिए। ये हो गया 1 -2 4 0 2 और 1 -4 5 3, ये हो गया आपको। तो यहाँ पे भी आपको निकालना है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस चीज़ को आपको निकालना है। तो देखिए अगर मैट्रिक्स ए देता है तो हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट, यार सिंपल से उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट लिखना है तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट तो कोई चेंज नहीं होता है, जो है वैसे ही रहता है। 1 -2 4 0 2 1 -4 5 और 3, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये स्पेशल वाला 3 हो गया। तो हमें अब यहाँ से निकालना होगा कोफैक्टर्स। अगर जैसे ही एडजॉइंट शब्द आ गया, जैसे ही क्या आ गया, एडजॉइंट शब्द आ गया, तो हमें क्या सोचना है, क्या सोचना है, हमें सोचना होगा, क्या सोचना होगा, कोफैक्टर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में सोचना होगा। और पहले सोचना होगा कि कोफैक्टर्स निकालें कैसे। जब कोफैक्टर्स निकाल लेंगे तो हमें कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तब जाके एडजॉइंट आएगा। ऐसा नहीं कि कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लियो और कह दियो कि हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दियो, और सॉल्व कर दियो है तो 100 नंबर आएगो, नहीं। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा तुमको। तो यहाँ पे देखो कोफैक्टर्स C11, देखो यार अब तो पता हो गया कि होगा कि इसका सम अगर रहेगा 1 + 1 2, अगर इवन है, देखो फार्मूला क्या था, Cij = -1 + i + j और डिटर्मिनेंट ऑफ Aij, ठीक है। तो ये देखो अगर i + j अगर इवन है तो ये चीज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अगर i + j इवन है तो -1 i + j पॉजिटिव, और अगर i + j अगर इवन है, सॉरी ऑड है, तो क्या हो जाएगा, -1 i + j तुमको हो जाएगा निगेटिव। तो अब ये वाला टर्म हम लोग डायरेक्ट बैठाएंगे, ठीक है। कैसे करना है तो आप लोग समझ रहे हो। तो चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। C11 क्या हो जाएगा, C11 तो प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, बाकी सबका डिटर्मिनेंट ले लो। 2 1 5 3 सॉल्व करें, कितना आएगा, 2 × 3 6, 2 × 3 6, 6 - 5 तो 1, डायरेक्ट C12 तो ये निगेटिव आएगा आपका, ठीक है। निगेटिव ऑफ C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अब आपको तो केवल 0 -4 1 3 दिख रहा होगा ना, चलो लिखो, यही है आपका। अब अगर दिख रहा है ये तो सही है, 0 1 -4 3 सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -0 × 3 0 -4 और माइनस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं C13, अगेन C13 का कोफैक्टर्स निकालना है। तो देख सकते हो आप क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, बचा किधर, क्या 1 3 है ना, तो 3 + 1 4 पॉजिटिव आएगा। तो 0 2 -4 और 5, ठीक है। तो 0 × 5 0 -4 × 2 तो -8, तो ये क्या हो गया, +8, ये आ गया कोफैक्टर्स आपका। अब आपको निकालना है क्या,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो -2 4 5 3 यही दिख रहा होगा। 2 1 क्या है निगेटिव, 2 1 क्या है यार निगेटिव, तो -2 4 और ये हो जाएगा 5 3, -2 4 5 3 करो ना, -2 गुने 3 -6 -5 गुने 4 20, तो कितना आ जाएगा +26 मतलब +26 आ जाएगा। क्यों माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो चलो 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 अब देखो C22, अगर C22 निकालेंगे तो क्या होगा प्लस C22। अब आप देखो कैसे देखोगे आप, अगर आपने लिखा है तो वहाँ पे आप जैसे मैंने पेन से हाइड किया था, अगर आपको नहीं दिख रहा तो वैसे कर कर देख सकते हो। तो C22 क्या आ जाएगा 1 4 -4 3, 1 गुने 3 माइनस ऑफ 4 गुने -4 कितना आ जाएगा, चर्चों को 4 गुने 4 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 3 19 आ जाएगा। C23 क्या हो जाएगा, C23 क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1 -2 -4 और 5, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लो। 1 गुने 5 5 माइनस ऑफ -4 गुने -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 गुने 2 8, तो -4 गुने -2 प्लस का 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बीच में माइनस लगता है, तो ये हो गया 5 - 8 -3 और -3 गुने -1 प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3। दो निगेटिव मिलके भी पॉजिटिव बना दे रहे हैं। और देखो C31 क्या आएगा आपका, C31 आएगा आपको -2 4 और 2 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, सॉल्व करो कितना आएगा -2 गुने 1 -2 माइनस ऑफ 4 गुने 2 8, ये आ गया आपका माइनस का 10। और उसके बाद आ जाओ आप क्या आ जाओगे C32 देखो C32 क्या हो जाएगा आपको, तो C32 जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1 4 0 1, तो इसे सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। 1 गुने 1 माइनस ऑफ 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1, 4 गुने 0 0, लड्डू 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 खाओ पेरे। चलो C32, अब हम लोग लास्ट वाला निकालने जा रहे यार। ये चैप्टर थोड़ा जो है ना लेंदी होता है, लेकिन आपको मार्क्स भी मिलेगा, तो इसीलिए आपको सॉल्व भी करना है, सावधानी भी बरतनी है और नंबर भी लेने हैं। तो देखो C33 क्या आ जाएगा, C33 क्या आ जाएगा 1 -2 और ये 0 2, क्या हो जाएगा ये 2। सारे काम खत्म हो गए, हमने सारा कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का जो भी एलिमेंट थे डिटर्मिनेंट में उन सभी का कोफैक्टर्स निकाल लिया। बस अब इस कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना है। क्या करना है, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देना है, उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज ले लिए, बस खत्म काम, वहीं एडजॉइंट हो गया। लेकिन शो कर देना कि ट्रांसपोज के बाद ये आया है। चलो एक बार ये देखते हैं कि हमारा क्या क्या एलिमेंट कोफैक्टर्स आया। तो पहला C11 कितना आया है 1, C12 आया है आपका -4, C13 आया है आपको +8 और C2 जो है C21 आपको आया है +26, C22 जो है आपको आया है 19, C23 जो है C23 आपको +3 है और C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है आपको -10 आ गया। C32 आपको आया है -1 और C33 आपको आया है 2। ठीक है, तो इसको हम हटाता हूँ,
इसको क्या करते हैं हम हटाते हैं और चलिए आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्म, कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स का फॉर्म लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 - 4 8 और 26 19 और 3 26 19 3 -10 -1 2 ये आ गया। यहाँ तक हमने क्या किया, केवल जो कोफैक्टर्स था उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सजाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हो जाएगा, जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया। अब ट्रांसपोज किसे नहीं आता लेने यार, अब यहाँ तक तो आ गए हो। ट्रांसपोज कौन नहीं ले पाएगा, जो नहीं ले पाएगा क्या करेगा, छत पे जाओ, छत पे जाके माइंड फ्रेश करो, घूम फिर के आ जाओ। ये हो गया आपको, ये हो गया आपको कोफैक्टर्स हो गया, ये हो गया आपको कोफैक्टर्स। तो चलिए ये एक एग्जांपल हुआ। अब हम लोग जो हैं क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है एक प्रॉपर्टीज देखते हैं, एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कैसे देखें, देखो कैसे 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 देखें। तो थ्योरम वन क्या कहता है आपका, थ्योरम 1 कहता है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, ठीक है, या नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लीजिए n × n का है, तो मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए लिखें, या एडजॉइंट ए इंटू ए लिखें। ए क्या है आपका मैट्रिक्स और ये उसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर कर देखते हैं और एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। तो जैसे कि पिछला वाला में हमने देखा था, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए और ये आ गया आपको एडजॉइंट ए, और मैट्रिक्स क्या था पिछली बार, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो मैट्रिक्स था आपको पिछली बार, कौन सी मैट्रिक्स थी आपके लिए, तो आपका जो मैट्रिक्स था 1 था, -2 था और ये 4 था, और ये 0 2 1 और ये -4 5 3। ठीक है, यही है। तो क्या करना है, बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ रखा है। तो क्या होगा, ए 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1 26 -10 -4 19 -1 और ये 8 3 2। ठीक है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 × 1 1 -2 × -4 तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस 4 × 8 तो 32 मतलब 32, ये हो गया। 0 × 1 0 प्लस 2 × -4 तो 0 -8 0 -8 और ये +8,
ठीक है। -4 गुने 1 तो -4 हो जाएगा, प्लस 5 गुने -4 तो 5 गुने -4 होगा तो क्या हो जाएगा -20, और ये 3 गुने 8 तो +24, ये हो गया आपको। और उसी तरह 1 गुने 26 तो ये हो गया आपको 26, -2 गुने 19 तो ये हो जाएगा आपको -38, प्लस 4 गुने 3 तो +12, 0 गुने 26, 0 गुने 26, 0 गुने 26 तो 0, 2 गुने 19 तो क्या हो जाएगा प्लस का 38 हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। 1 गुने 3 प्लस 1 गुने +3 तो 3 हो जाएगा। -4 गुने 26 तो कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा आई थिंक, बिल्कुल 104। तो क्या 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 था -4 × 26 तो ये -104 आ जाएगा। तो 5 गुने 19 तो +95 मतलब 95, प्लस 3 गुने 3 तो 9, और ये 1 गुने -10 क्या हो जाएगा -10, -2 गुने -1 तो +1 हो जाएगा, और ये 4 गुने 2, 4 गुने 2 तो +8 हो जाएगा। एक मिस्टेक हो गया, अरे अरे कैमरा भाई सबको घूमने का मन कर दिया। कोई बात नहीं यार, सबका घूमने का मन होता है। देखो 1 गुने -2 क्या हो गया -10, -2 गुने -1 तो यहाँ तो +2 ना होना चाहिए, ये मिस्टेक था। 0 गुने -10 तो 0, प्लस 2 गुने -1 तो +2 गुने -1 तो क्या हो जाएगा यार -2 होगा, प्लस 1 गुने +2 तो यहाँ +2 हो जाएगा। -4 गुने -10 तो कितना होगा प्लस का, कितना होगा प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस 5 गुने -1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और ये प्लस 3 गुने 2, 3 गुने 2 6 हो जाएगा। चलो चलो उम्मीद करता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो ये देखो 32 8 40, 40 1 42 नहीं होता है, 41 होता है। 40 1 41, ये -8 + 8 0, लड्डू खाओ। -20 -4 -24 +24 0, 26 + 12 38, 38 मतलब 38 यार, 26 + 12 38, 38 - 38 0, 38 + 3 मतलब 38 + 3 41, और ये देखो ये भी 0 हो जाएगा लड्डू, और ये -10 8 + 2 10, 10 - 10 0, 2 - 2 0, 40 6 46, 46 -5 46 -5 कितना 41, अरे रे 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 रे। तो याद करो क्या याद करोगे यार, क्या याद करोगे? गाना कौन वाला गाना याद करोगे? आशाएं? नहीं याद करो जो गाना याद करना है। तो यहाँ से 41 कॉमन, 41 कॉमन तो 1 0 0 0 1 1 लिखने का रे बाबा, 1 10 मत समझियो। अब वाइटनर लेकर मैं लिपा पोती ना करूँगा, पेंट ना करूँगा। तो 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 41 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 41 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें ए का तो डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा। तो मान लो हम लोग यहाँ लिख दें, छोड़ो हम लोग नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालना था। तो आपको मैट्रिक्स ए दिया था तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट क्या निकालेंगे 1 - 2 4 4 0 2 1 -4 5 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या होगा 1 गुने 3 दूनी 6, 3 गुना 2 6, 6 - 5 6 - 5,
और ये माइनस होता है प्लस, मैं एक और -2 के साथ आ रहा है, -(-2) इंटू 0 × 3 0 -4, तो -(-4) हो जाएगा तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, +4, तो 0 × 5 क्या हो जाएगा, 0 × 5, 0 × 5 0, 4 × 2 तो -8, -8 + 8, ठीक है। तो ये 6 - 5 तो 1 हो जाएगा, और ये 4 + 2, 4 × 2 सॉरी प्लस नहीं गुना, तो 1 + 8 + 8 × 4 32, तो ये क्या जा रहा है, ये 41 आया, 41 आया। तो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 41, और पिछली बार देखो ये कितना आया था, 41 × ए, 41 × ए, तो इसको हम लोग लिख दें डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा लिख देंगे हम लोग, ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने देखा प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैंने इसे एक एग्जांपल से प्रूफ किया है, ठीक है। अगर आपको जनरलाइज्ड प्रूफ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये क्या लिख रहा हूँ यार, तो मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या सेम चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आई होप आप लोग समझ सकते हैं। इसे बना दिया घेरे में बना दिया, और आप लोग इसे घेरे में रख के याद करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सॉल्व करते वक्त आपको काम आएगा, और ये सब प्रॉपर्टी ही तो क्वेश्चन सॉल्व कराती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एडजॉइंट निकालना सीखा, क्वेश्चंस बनाया, और थ्योरम को भी प्रूफ किया, प्लस थ्योरम के साथ साथ ही क्वेश्चंस भी बना लिया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, केवल अपने पास तो रखोगे नहीं, शेयर कर दीजिए इसको, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो तो, और शेयर कर दीजिए, और जो भी दिक्कत हो या कोई भी सजेशन हो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और जिन्हें नहीं मालूम कि ये चैनल 12th के अलावा 10th के साइंस को भी पढ़ाता है, 10th के साइंस को, 9th के साइंस को भी, तो प्लीज़ मालूम करिए, और जो भी हो इस वीडियो को अपने जूनियर्स में भी शेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। आप इस साल के लिए छोड़ सकते हो कि यार एग्ज़ाम नहीं होगा मे बी, लेकिन अगर हो जाए तो क्या, ठीक है। तो वैसा व्यू बनाकर चलें, प्रिपरेशन करते रहें, मस्ती में रहें, एकदम मस्त एंजॉय करिए लाइफ को, साथ में पढ़ाई करिए। देखते हैं जनरली क्या होता है, जो चीज़ के बारे में बुरा कहा जाता है उसी चीज़ को आदमी यूज़ करता है। जैसे सिगरेट या तंबाकू पे लिखा होता है, सिगरेट या तंबाकू पे क्या लिखा होता है, हानिकारक, इंजीरियस टू हेल्थ, मौत हो सकती है, लेकिन खाता है ना सब। लेकिन देखिए कोरोना वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन उस पर लिखा हुआ है कि इससे आप बच सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं लगवा रहा है, नहीं लगवा रहा तो क्या होगा, उसी को ना झेलना पड़ेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना वैक्सीन को भी लगवाइए, और वैक्सीनेशन अपना जल्द से जल्द करवाएं, ताकि देश का भी सहयोग करें। आपका स्वस्थ रहना भी देश का स्वस्थ रहना होगा, ठीक है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते जाते यार इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और बाकी आप लोग समझदार हो क्या करना है। बाय बाय, टाटा।